बांग्लादेश का मौजूदा राजनीतिक मंच जितना उथल-पुथल है, उसका एक बड़ा कारण बन गया है हाल ही में लीक हुई शेख हसीना की फोन बातचीत। भारत में शरण लेने के बाद उनकी और जासद नेताओं की कुछ बातचीत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने तुरंत ही जनमानस में एक नई राजनीतिक जिज्ञासा और उत्तेजना पैदा कर दी। इस फोन बातचीत को लेकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब हर जगह चर्चा चल रही है। एक पक्ष का मानना है कि यह साबित करता है कि सत्ता से हटने के बाद भी शेख हसीना राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यह उनकी कमजोरी का प्रतिबिंब है, क्योंकि देश के भीतर नियंत्रण खोने के बाद विदेश से नेताओं के जरिए प्रभाव डालने का प्रयास बेअसर है। यह फोन बातचीत सिर्फ निजी संवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक महत्ता छिपी है। जासद से संपर्क। ऐतिहासिक रूप से जासद अवामी लीग का सहयोगी रहा है, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव सीमित है। यह संपर्क इस ओर इशारा करता है कि हसीना नए राजनीतिक सहयोगी तलाश रही है। भारत में मौजूदगी। भारत की धरती से राजनीतिक वार्ता करना स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में पड़ोसी देश की भूमिका को चर्चा में ले आया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या भारत उन्हें आश्रय देकर मौन समर्थन दे रहा है? सत्ता का शून्य। यह घटना एक तरह से बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता के खालीपन को भी उजागर करती है। जब तक नया नेतृत्व या राजनीतिक संतुलन नहीं बनता, तब तक इस तरह के गुप्त संपर्क बढ़ते रहेंगे। पहले के किसी भी समय की तुलना में इस बार सोशल मीडिया ने चर्चा को कहीं अधिक तेज कर दिया है। ऑडियो क्लिप कुछ ही पलों में लाखों लोगों तक पहुंच गई। जहां पारंपरिक समाचार माध्यम सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया ने सीधे व्याख्या, आलोचना और व्यंग्य के जरिए इसे लोकप्रिय बना दिया। इसके नतीजे में आम लोग भी अब राजनीति के अंदरूनी हालात से वाकिफ हो पा रहे हैं, जो पहले संभव नहीं था। शेख हसीना लंबे समय से भारत की करीबी सहयोगी रही हैं। अब उनका यह रुख बदल रहा है या नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही है। पश्चिमी देश पहले से ही लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर बांग्लादेश की राजनीति को गहराई से देख रहे हैं। यह फोनालाप उनकी कूटनीतिक गणना को भी प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक पुनर्गठन। यदि फंस हुआ फोनालाप सच साबित होता है, तो यह दर्शाता है कि हसीना राजनीतिक पुनर्गठन करने की कोशिश कर रही हैं। विश्वसनीयता का सवाल। हालांकि इस तरह के क्लिप के स्रोत, सच्चाई और संपादन पर संदेह बना रहता है। जन विश्वास संकट। जनता पहले ही राजनीतिक नेताओं पर भरोसा खो चुकी है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को कई लोग राजनीतिक नाटक के रूप में भी देख रहे हैं। हसीना का फोनालाप केवल एक क्लिप नहीं है, यह बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता का प्रतिबिंब है। सत्ता परिवर्तन के बाद नया राजनीतिक पुनर्गठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और जनता की प्रतिक्रिया, सब मिलकर यह मुद्दा लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। जिस तरह सोशल मीडिया ने इस विषय को सामने लाया है, उससे यह केवल पार्टी राजनीति तक सीमित नहीं रह रहा, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया है।